दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कंबाइन किया था। हमने एक ग्राफिकल फॉर्म में फंक्शन को लिया और उसको हमने डिफरेंशिएट किया, फिर उसी फंक्शन को हमने इंटीग्रेट भी किया। हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन को और इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर फंक्शन मेरा ग्राफिकल फॉर्म में है। तो इक्वेशन फॉर्म में है तो बहुत ईजी होता है, आप फॉर्मूले में डालो इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, और आप इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट जो भी आप करना चाहते हो ईजिली कर सकते हो। आज का जो एपिसोड है उसी की कंटिन्यूटी में चलेगा और कुछ और चीजों को हम लोग देखेंगे। मैं आपको एक फंक्शन का एरिया और एक सरफेस एरिया, दो चीजों के बारे में समझाना चाहता हूं। जरा देखिए, अगर मैं बोलूं सरफेस एरिया, जैसे ये ब्लॉक है मेरे पास कोई भी, ठीक है। अब इस ब्लॉक के कुछ सरफेसेस हैं, ठीक है, इसके कुछ 6 सरफेस हैं। अब मान लीजिए इस सरफेस को मैं कंसीडर कर रहा हूं फिलहाल के लिए। इस सरफेस का एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इन द वर्स्ट केस 0 हो सकता है। 0 कब होगा? जब ये गायब हो जाए तो इसका सरफेस एरिया 0 हो गया। अदरवाइज इसका सरफेस एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये वाला, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, कोई भी सरफेस हो, तो इस सरफेस का एरिया अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं फिलहाल के लिए, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। बट अगर मैं फंक्शन की बात करूं, कोई भी जैसे रैंडम फंक्शन ले लिया मैंने, मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन है। फंक्शन का एरिया जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों आप बोलोगे सर फंक्शन का एरिया कैसे नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है? एरिया तो कभी नेगेटिव हमने पढ़ा नहीं। देखो, जैसे ये फंक्शन है, भाई जरूरी तो नहीं है ये फंक्शन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये जो फंक्शन है ये किसी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका एरिया सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका एरिया पता नहीं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें उससे क्या लेना देना। बट यहां पे एरिया नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कहां से कहां तक का एरिया आप निकाल रहे हो। जैसे कि अगर मैं इसमें बोलूं कि भाई 1 से लेके और 4 तक का एरिया बताओ, तो 1 से लेके 4 तक का एरिया कैसे देखोगे? ये एरिया और उसमें ये एरिया ऐड कर दो। अब ये वाला एरिया नेगेटिव एरिया है और ये वाला एरिया पॉजिटिव है, टोटल कर दो भाई आप। तो टोटल करोगे तो आप देख सकते हो कि कितना एरिया इसका बनेगा 1 से लेके 4 तक, ठीक है। इसका मतलब वो नेगेटिव एरिया आपका आएगा। आप चेक करके देखो, 1 से 2 तक का एरिया क्या बनेगा? 1/2 इंटू 10 इंटू 1, ठीक है। तो ये एरिया तो 5 हो गया भाई। और ये वाला एरिया क्या बनेगा? ये वाला बनेगा 1/2 इंटू दिस लेंथ 2 इंटू दिस हाइट -10, ठीक है। तो ये एरिया हो जाएगा आपका -5। तो अगर आप टोटल एरिया देखोगे, ये -5 हुआ, 1/2 इंटू 2, ये -10 हुआ ना भाई, ये एरिया हो गया -10। हाँ जी, तो ये 5 है, ये -10 है, तो टोटल एरिया क्या बनेगा 1 से लेके 4 तक का? 1 से लेके 4 तक का टोटल एरिया -5 बनेगा। तो इसका मतलब आप एरिया जो है फंक्शन का नेगेटिव हो सकता है दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन कहां से कहां तक निकाल रहे हो। एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, एरिया 0 भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शन का एरिया डिफरेंट होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सरफेस एरिया ऑलवेज ही पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए, जो एरिया की इंफॉर्मेशन है वो इंटीग्रेशन वाले फंक्शन से भी देख सकते हो। अगर मैं बोलूं इस फंक्शन में t = 4 तक का एरिया बताओ, तो t = 4 तक, 0 से लेके 4 तक टोटल एरिया 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव है ये उतना ही नेगेटिव एरिया बनेगा मेरा, बोलो उतना ही नेगेटिव एरिया बनेगा, टोटल एरिया 0 आएगा। बट अगर मैं इंटीग्रेशन फंक्शन से देखो, एरिया फंक्शन से अगर मैं देखूं, तो भी मैं सेम इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकता हूं। मैं एरिया फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एरिया फंक्शन को प्लॉट कर रहा हूं, और इनिशियल वैल्यू जो है मैं उसकी 0 ले रहा हूं एरिया की। तो इनिशियल वैल्यू मेरी 0 है। अब बताओ आप 2 तक, जब तक आप देखोगे 2 तक ये आपका एरिया पॉजिटिव रहेगा, और जैसे आप टाइम को बढ़ाते चले जाओगे एरिया बढ़ता चला जाएगा, और 2 तक आते आते एरिया पॉजिटिव में मैक्सिमम पे हो चुका होगा। 2 तक आते आते एरिया जो है वो मेरा पॉजिटिव में मैक्सिमम पे हो चुका होगा। अगर मैं टाइम को बढ़ाते जा रहा हूं, आप खुद सोचिए, इधर से इस तरफ से देखना शुरू करो। इस तरफ जैसे मैं टाइम को आगे ले जा रहा हूं, वैसे वैसे एरिया अक्यूमुलेट होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहां तक आते आते एरिया काफी बढ़ चुका होगा, ठीक है, मैक्सिमम पे पहुंच चुका होगा। इस पॉइंट के बाद अगर मैं टाइम को और आगे लेके जाऊंगा, तो अब एरिया जो यहां पे पॉजिटिव बन चुका था उसमें से अब ये सबट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये सबट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो सबट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा तो एरिया अब कम होना शुरू हो जाएगा, और वापिस 0 कहां पे आएगा? वापिस 0 आएगा 4 पे। 4 तक आते आते वापस से ये 0 पे आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो इस तरह का मेरा एरिया फंक्शन बनेगा दोस्तों। इस एरिया फंक्शन से भी आप बता सकते हो कि 0 से लेके 4 तक क्या एरिया बनेगा। अगर आपसे 0 से लेके 4 तक एरिया पूछा हो तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, आप 0 पे एरिया 0 था और 4 पे भी आप देख सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपसे ये पूछता मैं ft/dt 0 से लेके 2 तक का पूछता, इसका मतलब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? मैं इस फंक्शन का एरिया निकालना चाहता हूं 0 और 2 के बीच में। तो आप t = 2 पे देख लो भाई क्या एरिया है। t = 2 पे जो भी वैल्यू आएगी इसकी, वही मेरा इसका एरिया आ जाएगा। तो t = 2 पे क्या वैल्यू आएगी दोस्तों? t = 2 पे 10 वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां तक का जो एरिया है वो 10 है ना,
तो वही 10 वैल्यू आपको यहां से दिख जाएगी। तो अगर आप 0 से 2 इंटीग्रेट कर रहे हो तो आंसर मेरा 10 आएगा। और वही चीज आप यहां से ग्राफ से भी देख सकते हो। यहां से देखने के लिए तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा 0 से 2 का। यहां से आपको डायरेक्ट इस फंक्शन में डायरेक्ट आप t = 2 पे वैल्यू चेक कर लो। बट यहां पे एक दिक्कत है, अगर मैं इसमें एरिया ये पूछता ft dt, अगर मैं 1 से लेके 4 तक का एरिया पूछता आपसे, 1 से लेके 4 तक का, तो आप जानते हो आंसर -5 आना चाहिए था। अब इस फंक्शन से कैसे देखें, ये एरिया जो फंक्शन है इससे आप कैसे देखोगे? अगर मैं देखना चाहूं 1 से लेके और 4 तक का एरिया, 1 से शुरू किया हूं और 4 तक का देखना चाहता हूं मैं एरिया, तो कैसे देखोगे? तो बड़ा आसान है दोस्तों। इसको आप कैसे लिख सकते हो जरा देखो। मुझे 1 से 4 तक का चाहिए ना, तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो ft dt, आप 0 से लेके 4 तक लिख लो पहले, और उसमें से माइनस कर दो क्या 0 से लेके 1 तक का। बोलो भाई, ठीक है? नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया मेरे ख्याल से। उल्टा कैसे बोल दिया जरा देखो, बताओ भाई। 1 से लेके 4 तक का एरिया चाहिए ना मुझे, 1 से लेके 4 तक का एरिया चाहिए, तो 1 से लेके 4 तक का एरिया कैसे निकालेंगे? आई थिंक ठीक लिखा था मैंने। तो 0 से लेके पहले 4 तक का देखो, 0 से लेके 4 तक का एरिया निकाल लो, और उसमें से माइनस कर दो 0 से लेके 1 तक का। बोले भाई एक ही बात है, तो बचेगा सिर्फ 1 से लेके 4 तक का ही एरिया। अब 0 से लेके 4 तक का एरिया देखो, आप इस फंक्शन से डायरेक्टली देख सकते हो क्या बनेगा, बताओ। 0 से लेके 4 तक का एरिया, 4 पे देख लो क्या पॉइंट है। 4 0 से शुरू किया हो ना आप, देखो ये फंक्शन 0 से शुरू है, तो 0 से 4 पे देखो, 4 तक का एरिया, 4 तक का एरिया यहां से डायरेक्टली पता चल जाएगा। ये क्या है? ये है मेरा 0, ये मेरा 0 बन गया। अब आओ ये 0 से 1, 0 से 1 क्या बनेगा? 1 पे इसकी वैल्यू देख लो, 1 पे इसकी वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब ये -5 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। इसका मतलब इस ग्राफ से, जो एरिया फंक्शन का जो ग्राफ है, इस ग्राफ से आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक का फंक्शन का एरिया निकाल सकते हो। अगर आपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया है, इंटीग्रेट करने के बाद आपने एक नया फंक्शन बना दिया है जो कि एरिया फंक्शन है, उस फंक्शन का एरिया फंक्शन है ये, तो आप यहां से किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक का एरिया निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मुझे 1 से 4 का एरिया चाहिए, मैं 1 से 4 का एरिया निकालना चाहता हूं, तो आप एक काम करो, 1 पे इसकी हाइट देख लो और 4 पे इसकी हाइट देख लो। तो 4 पे जो हाइट है वो देख लो इस एरिया फंक्शन की, 4 पे जो हाइट है वो क्या दिखा रही है? वो 0 से लेके 4 तक का एरिया को दिखा रही है। 4 पे जो हाइट है वो 0 से लेके 4 तक के एरिया को दिखा रही है, और 1 पे जो हाइट है वो 0 से लेके 1 तक के एरिया को दिखा रही है। ठीक है? तो इसका मतलब इस एरिया फंक्शन में मैं 4 पे हाइट जो आएगी उसमें से माइनस कर दूंगा जो 1 पे हाइट होगी। 4 पे जो हाइट होगी उसमें से माइनस कर दूंगा जो 1 पे हाइट होगी। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? मैंने 0 से 4 तक का एरिया निकाल लिया, उसमें से माइनस कर दिया 0 से 1 वाला एरिया। तो बचेगा कौन सा एरिया? जो बचेगा वो बचेगा 1 से लेके 4 तक का एरिया, और वो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां से भी देखो नेगेटिव ही आ रहा है, दिस 0 माइनस दिस 5 करोगे तो -5 आ जाएगा आपके पास। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया कि कैसे आप एरिया फंक्शन से किसी भी 2 पॉइंट के बीच का भी एरिया निकाल सकते हो। ठीक है? इस कंसेप्ट को समझिए भाई, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है जो आप डायरेक्ट यहां से कर रहे थे या जो आप इंटीग्रेशन से करोगे, वो सारी इंफॉर्मेशन इस ग्राफ के अंदर आ गई है। अगर आपने इसको इंटीग्रेट करके ग्राफ प्लॉट कर दिया तो इसमें से आप उन इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रैक करोगे वो मैंने आपको बताया है। ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि जैसे आप टाइम को बढ़ाओगे वैसे वैसे एरिया टाइम के साथ कैसे बढ़ेगा। ठीक है? कैसे एरिया चेंज होगा टाइम के साथ। अगर आप टाइम जहां तक का आप एरिया ले रहे हो 0 से आगे, 0 से शुरू करके 0 से आगे जितना भी टाइम आगे जा रहे हो तो कितना एरिया वहां तक जुड़ता चला जाता है, उसका ग्राफ बना रही है, क्योंकि टाइम के साथ वो एरिया बदलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एरिया फंक्शन के बारे में समझ आया, इसके बारे में कुछ पता चला आपको। नेक्स्ट जरा देखिए, एक स्टेप और आगे चलते हैं भाई। ठीक है? अब एक और बात बताता हूं मैं आपको, एक और चीज देखिएगा। मान लीजिए मेरी एक रिलेशन है, 2 फंक्शन दे रखे हैं और उनके बीच एक रिलेशन दे रखी है, ft = dgt/dt। सोचे ऐसा रिलेशन दे रखी है, मतलब gt का डेरिवेटिव लोगे तो मेरे पास ft आएगा। ये आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब यहां से मैं gt को निकाल सकता हूं। अगर gt का ग्राफ दे रखा है तो डेरिवेटिव लेके ft का ग्राफ निकाल सकते हो, और gt का ग्राफ दे रखा है तो उसको इंटीग्रेट करके ft का ग्राफ दे रखा है तो उसको इंटीग्रेट करके gt का ग्राफ निकाल सकते हो। ठीक है? कैसे निकालोगे? gt क्या बनेगा दोस्तों? gt विल बी इक्वल टू g0, अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो तो, और 0 से t ft dt। इस तरह से आप क्या करोगे बताओ?
जीटी का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, आसान कहानी है। ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो इनिशियल वैल्यू ये रखनी पड़ेगी। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, सोचिए मेरा जीटी पीरियोडिक है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि मेरा जीटी जो है वो पीरियोडिक है, ध्यान से समझना भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूं मैं आपको। जीटी मेरा पीरियोडिक है विद पीरियड टी, इसका पीरियड है टी जीटी का, और मैं जानना चाहता हूं जी कैपिटल टी क्या आएगा, मतलब जीटी की वैल्यू टी इक्वल टू कैपिटल टी पे क्या आएगी। तो आप कुछ नहीं करना, इस फंक्शन में टी की वैल्यू कैपिटल टी पुट कर दो भाई यहां पे। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी जीरो प्लस जीरो से कैपिटल टी एफ टी डी टी। ठीक है भाई, ये बन जाएगा। बोथ साइड टी की वैल्यू टी पुट कर दो, अंदर नहीं पुट करते कभी भी, क्योंकि यही जो लिमिट होती है वो अंदर जाके पुट होती है, तो आपको बस लिमिट चेंज करनी है। तो अगर मैं कैपिटल टी पे वैल्यू पूछूंगा, जी कैपिटल टी पे वैल्यू पूछूंगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई। और क्योंकि जी टी मेरा पीरियोडिक है, तो आप ये कह सकते हो जो जी जीरो होगा वही मेरा जी टी होगा, क्योंकि वो टी पे रिपीट करेगा भाई। टी मेरा पीरियड है, कैपिटल टी मेरा पीरियड है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, तो कट गया ये। तो बचा क्या बताओ, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि एफ टी डी टी का जो एरिया बनेगा अंडर वन पीरियड वो आपका जीरो आएगा। तो आप यहां से समझिए, अगर दो फंक्शन ऐसे रिलेटेड हैं, अगर एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है, ठीक है, एफ टी मेरा जी टी का डेरिवेटिव है, तो उनमें एक और रिलेशन बड़ी कमाल की बन जाती है। क्या वो रिलेशन बनती है कि अगर मेरा जी टी पीरियोडिक है, तो एफ टी का जो एरिया निकलेगा अंडर वन पीरियड वो जीरो आएगा, एंड वाइस वर्सा। तो आप यहां पे मैं अगर स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ जीटी इज पीरियोडिक देन एरिया ऑफ एफ टी अंडर वन पीरियड must be zero. Area under one period must be zero and vice versa. इसका क्या मतलब है vice versa का? मतलब अगर ft का एरिया अंडर वन पीरियड जीरो है ना, तो gt पीरियोडिक आएगा फिर। ठीक है, अगर gt पीरियोडिक है तो ft का एरिया अंडर वन पीरियड जीरो आएगा, और अगर ft का एरिया अंडर वन पीरियड जीरो है तो gt पीरियोडिक आएगा, क्योंकि जीटी जो है वो इंटीग्रेट होके आएगा ना, तो पीरियोडिक आएगा। चलिए जरा इसको वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है दोस्तों, बहुत सारी जगह पे यूज होगी, और इसी का एक एडवांस वर्जन भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन ले लेते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, जीटी को मैं प्लॉट कर रहा हूं भाई, और जीटी को मैं पीरियोडिक फंक्शन ले रहा हूं। ठीक है, तो जीटी मान लीजिए मेरा इस तरह का है, ये मेरा जीटी है, ये लो जी मैंने पीरियोडिक फंक्शन ले लिया, ये रिपीट कर रहा है भाई। अब आप इसका पीरियड भी बता दो, 0 1 2 3 4 5 6, ये हाइट मान लीजिए मेरी 10 और ये हाइट मान लीजिए मेरी -10। तो आप देख सकते हो ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसको मैं जीटी बोल रहा हूं, और इसका जो पीरियड है वो कितना है बताओ, पीरियड है इसका 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है दोस्तों, मतलब ये जो वैल्यू है ये आपकी 4 पे रिपीट हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो कैप है ये यहां पे फिर से वही कैप शुरू हो गई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एफ टी प्लॉट करना चाह रहा हूं। ठीक है, एफ टी क्या है, इसी का डेरिवेटिव है भाई, तो डेरिवेटिव प्लॉट करना तो हमारे लिए बहुत मतलब मजाक होता है, हमारे लिए बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। डेरिवेटिव का मतलब तो स्लोप होता है भाई। ठीक है, तो डेरिवेटिव प्लॉट करते हैं, तो बताइए डेरिवेटिव कैसा बनेगा, -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक स्लोप क्या है, 10 स्लोप है। फिर आप बताओ 1 से लेके 3 तक -10, फिर 3 से लेके 5 तक 10, और फिर -10। बोलिए भाई सही है क्या, t इन सेकेंड्स। आप ऐसे बना सकते हो भाई, सही है। तो ये बन गया मेरा ft, और इसका पीरियड भी क्या है 4 आएगा, 0 वाला पॉइंट 4 पे रिपीट कर रहा है। देखो
ये जो लाइन है ऊपर वाली हाइट है, इसके बीच वाला पॉइंट है 0 वाला, तो वही चीज यहां पे रिपीट कर रही है 4 पे, तो इसका मतलब स्टिल इसका पीरियड क्या है 4 है। अब जरा देखो ध्यान से, जीटी मेरा पीरियोडिक है, जीटी मेरा पीरियोडिक है, ठीक है। तो एफटी का एरिया अंडर 1 पीरियड निकाल के देखो, एफटी का एरिया अंडर 1 पीरियड मतलब ये वाला एरिया 0 से लेके 4 तक का एरिया देखना भाई, तो ये जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, टोटल एरिया जो है यहां तक का 0 है, जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया है, ठीक है, ऑलवेज ट्रू होगा ये, ठीक है। अगर जीटी मेरा पीरियोडिक है और जीटी और एफटी इस तरह से जुड़े हुए हैं, जीटी मेरा पीरियोडिक है तो एफटी का एरिया अंडर 1 पीरियड क्या बनेगा 0 एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर एफटी का मैं कोई ग्राफ दे दूं और उसका एरिया अंडर 1 पीरियड 0 कर दूं तो जीटी जो आएगा वो पीरियोडिक आएगा, ठीक है। जरा देखिए कैसे, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है, जरा देखिए कैसे। मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एफटी का ग्राफ दे रखा है, देखिए दोस्तों एफटी का आपको मान लीजिए ग्राफ दे रखा है और वो ग्राफ कुछ इस तरह का है 0 1 2 3 एंड ऐसे ये आगे तक ऐसे जा रहा है भाई, ये पीरियोडिक है, ठीक है, ये मेरा एफटी है। बट क्या इसका एरिया अंडर 1 पीरियड 0 है क्या? आप बता सकते हो भाई इसका पीरियड कितना है 2, ये इसका पीरियड है दोस्तों, इसका पीरियड है मेरा 2, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए एरिया अंडर 1 पीरियड 0 आएगा इसका? ना 0 नहीं है भाई। एरिया अंडर 1 पीरियड अगर आप निकालोगे तो 2 तक कितना एरिया बनेगा, इसको हाइट को मैं 10 ले लेता हूं तो कितना बनेगा बताओ जरा, 10 × 1 और बाद में फिर एरिया 0 है, तो इसका तो टोटल एरिया 0 से लेकर 2 तक का तो 10 आएगा भाई, 0 नहीं आया। तो इसका मतलब अगर मैं इससे एफटी बनाऊंगा, सॉरी इससे मैं जीटी बनाऊंगा तो वो पीरियोडिक नहीं बनेगी। चलिए जरा जीटी बनाते हैं। जीटी कैसे बनाओगे, 0 से आगे बनाने की कोशिश करते हैं। इनिशियल वैल्यू को 0 ले लो भाई अगर नहीं दे रखी है तो, ठीक है। जीटी को प्लॉट करते हैं तो जीटी क्या बनेगा दोस्तों, जीटी बनेगा G0, अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो, और इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, और 0 से लेकर t तक, यही आएगा भाई जीटी। तो G0 की वैल्यू इनिशियल 0 ले लो प्लस 0 से लेकर t तक ft की वैल्यू बताओ क्या बनेगी। ft है मेरा 10, तो 10 dt लिख देता हूं। लेकिन ये जो आंसर आएगा कहां से कहां तक वैलिड है, 0 से लेकर 1 तक वैलिड है। क्यों भाई 0 से लेकर 1 तक वैलिड है? क्योंकि जो 10 वैल्यू आपने ft की रखी है ना वो 0 से 1 के बीच में ही तो है। तो आप बताओ ये आ जाएगा 10t, ये आ जाएगा 10t। इसका मतलब है 0 से 1 के बीच आपका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा 10t, और t = 1 पे इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 10। अब आ जाओ आगे, अब आगे देखते हैं, 1 से 2 देखते हैं। 1 से 2 में gt क्या लिखोगे, gt = G1 प्लस 1 से लेके t तक, और ft की वैल्यू 0 है, 0 dt, ft की वैल्यू 0 है ना। और ये जो एक्सप्रेशन है ये कहां से कहां तक वैलिड होगा, 1 से लेके 2 तक। तो बताओ ये तो खत्म ही होगा भाई, ये तो खत्म ही होगा। ft की वैल्यू 0 है ना भाई, 1 से 2 के बीच में ft 0 है, तो ये तो खत्म ही होगा। G1 आएगा बस सर। और G1 कितना है, G1 है मेरा 10 हो चुका है ना 1 पे, तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब आ जाइए 2 से आगे, 2 से लेकर 3 तक देखते हैं। तो 2 से लेकर 3 तक बताओ क्या बनेगा, gt = G2 प्लस 2 to t कर दो, और फंक्शन ft क्या है 10 dt, और t की वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक। तो अब बताओ ये क्या बनेगा, G2 की वैल्यू बताओ, G2 is 10, G2 तो 10 पे ही है, 10 प्लस ये क्या बन जाएगा 10 × t - 2, तो ये बन जाएगा 10t - 20 + 10, तो 10t - 10 बन जाएगा दोस्तों, 10t - 10, और t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये 10 ही बनेगा, और t = 3 पुट करोगे तो क्या बनेगा, t = 3 पे 20 बन जाएगा, यहां तक चला जाएगा, 20 आ जाएगी हाइट, और उसके बाद फिर से कांस्टेंट, उसके बाद ऐसे। तो क्या ये पीरियोडिक बना क्या फंक्शन, ना, ये पीरियोडिक नहीं बना दोस्तों, ठीक है, ये पीरियोडिक नहीं बना। कैसा बना ये तो राइजिंग आया और ये पीरियोडिक है। ये पीरियोडिक क्यों बना भाई, क्योंकि जो फंक्शन था ft वो उसका एरिया अंडर 1 पीरियड 0 नहीं था। अगर इसका एरिया अंडर 1 पीरियड 0 होगा तो gt फिर पीरियोडिक आएगा, और अगर gt पीरियोडिक है तो ft का एरिया अंडर 1 पीरियड 0 आएगा, ठीक है। दोनों को याद रखिए कैसे जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। इसको समझिए भाई मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, अगर gt मेरा पीरियोडिक है और gt और ft इस रिलेशन से जुड़े हुए हैं, gt मेरा पीरियोडिक है तो ft का एरिया अंडर 1 पीरियड 0 आएगा,
इसी को दूसरे वे में क्या बोल सकते हो, अगर एफ टी का एरिया अंडर वन पीरियड 0 है तो जी टी मेरा पीरियोडिक बनेगा। अगर एफ टी का एरिया अंडर वन पीरियड 0 है तो जी टी मेरा पीरियोडिक बनेगा। अब क्योंकि यहां पे एरिया अंडर वन पीरियड 0 नहीं है एफ टी का, तो जी टी मेरा पीरियोडिक नहीं आया। एक और चीज यहां से देख सकते हो क्या, कि अगर मेरा जी टी पीरियोडिक है तो एफ टी पक्का पीरियोडिक आएगा। यहां से एक और चीज बोल सकते हो, इफ जी टी इज पीरियोडिक, इफ जी टी इज पीरियोडिक, अगर जी टी मेरा पीरियोडिक है तो एक तो एफ टी का एरिया अंडर वन पीरियड 0 आएगा, एक तो ये बोल सकते हो, और दूसरी क्या बोल सकते हो, दूसरा बोल सकते हो एफ टी भी पीरियोडिक होगा, एफ टी विल बी पीरियोडिक, एफ टी पीरियोडिक होगा दोस्तों, ठीक है। अगर जी टी पीरियोडिक है तो पक्का एफ टी पीरियोडिक आएगा, और अगर जी टी पीरियोडिक है तो एफ टी का एरिया 0 आएगा। और यहां पे वाइस वर्सा लिख सकते हो, बट यहां पे नहीं लिख सकते हो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यहां पे कन्वर्स ट्रू है। अब इसका मतलब समझिए, अगर जी टी पीरियोडिक है तो एफ टी का एरिया अंडर वन पीरियड क्या बनेगा, 0, ठीक है। और अगर एफ टी का एरिया अंडर वन पीरियड 0 आ गया तो जी टी पीरियोडिक आएगा। यहां से तो वाइस वर्सा लिख सकते हो, बट यहां पे दूसरी कंडीशन देखिए, अगर जी टी पीरियोडिक है तो एफ टी पक्का पीरियोडिक आएगा, बट अगर एफ टी पीरियोडिक है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जी टी पीरियोडिक होगा, उल्टा नहीं कह सकते हो। यहां पे आप जरा इस क्वेश्चन में देख सकते हो, यहां पे एफ टी पीरियोडिक है बट जी टी पीरियोडिक नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बट अगर जी टी पीरियोडिक होता तो एफ टी पक्का पीरियोडिक आता, ये श्योर है। अगर जी टी पीरियोडिक होता तो एफ टी पक्का पीरियोडिक आता। जी टी का क्या करना है बताओ, जी टी को डिफरेंशिएट करके एफ टी निकालना है ना, तो डिफरेंशिएट करने से पीरियड नहीं बदलता, ठीक है। तो जी टी पीरियोडिक है तो एफ टी पक्का पीरियोडिक आएगा। बट अगर एफ टी पीरियोडिक है तो आप ये नहीं कह सकते हो जी टी पीरियोडिक आएगा। अगर एफ टी पीरियोडिक है तो ये नहीं कह सकते, फिर वो एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो एरिया पे डिपेंड करेगा। दोनों पॉइंट बड़ी कंफ्यूजिंग है, इनको अलग अलग करके रखिए, थ्रेड खोल दीजिए, लिख लीजिए हर एक पॉइंट को अलग अलग, नहीं तो फिर मिक्स होते रहोगे, ओवरलैप होते रहेंगे पॉइंट मेरे, इसलिए हर एक पॉइंट को अलग अलग नोट कर लो। अगर ये रिलेशन है दो फंक्शन के बीच में तो क्या करना है, अगर मेरा जी टी पीरियोडिक है तो 100% एफ टी पीरियोडिक आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन से पीरियड नहीं बदलता, ठीक है। जी टी पीरियोडिक है तो एफ टी पक्का मेरा 100% पीरियोडिक आएगा, ठीक है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, अगर एफ टी पीरियोडिक है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जी टी पीरियोडिक आएगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, अगर मेरा जी टी पीरियोडिक है तो एफ टी का एरिया अंडर वन पीरियड 0 आएगा एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब इसका एरिया अंडर वन पीरियड 0 है तो जी टी फिर से पक्का पीरियोडिक बनेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ, और ग्राफ से भी आप देख सकते हो, इस ग्राफ से भी आप और समझ पाओगे। चलिए अब जरा एक और चीज बताता हूं आपको, जरा देखिएगा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपस में बड़ी कमाल की रिलेशंस होती हैं, ठीक है। उनको अगर आप देख लोगे ना फंक्शंस में तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको फिजिक्स समझने में। जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन इस तरह का है, मे बी मैं ऐसा ले रहा हूं, ऐसा फंक्शन ले रहा हूं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे रिपीट कर रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन है भाई। आप इसका पीरियड बता सकते हो, ऐसे पीछे है तो 0 वाला जो पॉइंट है वो 3 पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये हाइट मान लीजिए मेरी 10 और ये हाइट मान लीजिए मेरी -10। 0 वाला जो पॉइंट है वो 3 पे रिपीट हो रहा है, और ये है मान लीजिए मेरा एफ टी, ये है मेरा एफ टी, ये मेरा एफ टी, ठीक है। अब अगर मैं जी टी को प्लॉट करूंगा तो जी टी कैसा प्लॉट होगा, इनिशियल वैल्यू को 0 ले लो, जी टी इनिशियल वैल्यू को 0 ले लेते हैं, तो क्या बनेगा दोस्तों, 0 से लेके 1 and 2 तक क्या लिखोगे, जी टी विल बी इक्वल टू G0 प्लस इंटीग्रेशन 10 dt और 0 से लेके t तक, तो ये आ जाएगा 10t, ठीक है। तो शुरू में आएगा 10t और 0 से लेके 2 तक वैलिड रहेगा ये, तो आप 20 हाइट हो जाएगी यहाँ पे, सही है, यहाँ पे हो जाएगी 20 हाइट। अब जरा देखिए आगे, अब 2 से लेके 3 तक देखते हैं, अब ध्यान से देखना भाई, 2 से लेके 3 तक।
तो GT क्या बनेगा बताइए, GT विल बी इक्वल टू G2 प्लस इंटीग्रेशन 2 to T FT इज -10 dt, ये बनेगा। और G2 की वैल्यू क्या है, G2 की वैल्यू है 20, क्योंकि 10T के साथ जा रहा था ना भाई, तो 0 से लेकर 2 तक 20 चला गया था। अब G2 कितना है, G2 है मेरा 20, तो यहाँ पे 20 पुट कर दूं, -10 T -2 लिख देता हूं यहाँ पे। तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया -10T + 40, ये बन गया दोस्तों। तो अब जरा इसको प्लॉट करते हैं, ये 2 से 3 के बीच वैलिड है, तो आप बताओ 2 पे इसकी वैल्यू 20 बनेगी और 3 पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी 10, इसका मतलब डाउन आ गया, कहां तक आ गया 10 तक, ठीक है। अब आइए आगे, अब फिर से 3 से लेके 5 तक, 4 5, तो 3 से लेके 5 तक फिर से 10 आ गया, तो फिर से 20 राइज कर जाएगा और कहां तक चला जाएगा, 10 से 20 राइज करोगे तो 30 पे पहुंच जाओगे। अब यहां पे 30 पे आ गए हो, और फिर 5 से 6 फिर से आपका ये है, तो वापस 20 पे लौट के आ जाओगे, 10 हाइट डाउन आ जाओगे। फिर से आप जो है फिर से 10 आ गया 6 के बाद, फिर से आप जो है 20 हाइट ऊपर चढ़ जाओगे। इसका मतलब क्या समझे, ये पीरियोडिक नहीं आया, फिर से ये पीरियोडिक नहीं आया, फिर से क्यों नहीं आया पीरियोडिक, फिर से बताओ, क्योंकि FT का एरिया अंडर 1 पीरियड 0 नहीं है। FT का एरिया अंडर 1 पीरियड क्या है बताओ जरा, पॉजिटिव है। पिछले केस में भी पॉजिटिव था और इस केस में भी पॉजिटिव है, तो फंक्शन मेरा राइज करता ही जा रहा है। हर साइकिल के बाद, हर एक पीरियड के बाद आपका जो है 10 हाइट राइज कर जाता है। देखो पहले एक पीरियड में 10 हाइट राइज किया, धीरे धीरे 10 पे पहुंच गया एक पीरियड के बाद, फिर अगले में 10 से 20 पे पहुंच गया। हर पीरियड में 10 हाइट उठ रहा है नेट, अगर मैं देखूं तो नेट 10 हाइट उठ रहा है। हालांकि पहले ऊपर उठ रहा है फिर नीचे भी आ रहा है, बट जितना ऊपर उठ रहा है उतना नीचे नहीं आ रहा। क्यों, जब ये पॉजिटिव था एरिया तब ये राइज कर रहा था फंक्शन, क्योंकि इसका जैसे आप टाइम को बढ़ाओगे वैसा वैसा इसका एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इस पॉइंट के बाद जैसे आप आगे बढ़े एरिया नेगेटिव होना शुरू हो गया, तो इसलिए नीचे आना शुरू हो गया। और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे नीचे नहीं आया, एग्जैक्टली 0 पे नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव नहीं हुआ। अगर ये उतना ही नेगेटिव हो चुका होता तो ये पॉइंट भी लौट के 0 पे आ चुका होता। सही है, तो ये पॉइंट को जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे पीरियोडिक नहीं बना, इसलिए नहीं बना क्योंकि ऊपर वाले का एरिया अंडर 1 पीरियड 0 नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसका एरिया अंडर 1 पीरियड 0 होगा तो GT पीरियोडिक होगा, और अगर GT पीरियोडिक है तो FT का एरिया अंडर 1 पीरियड 0 आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, इसको मैं रब नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं इसी में। इसको अगर मैं इनवर्स, इसका उल्टा लिखूं, इंटीग्रेशन में इस रिलेशन को लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, मैं लिखूंगा GT इज इक्वल टू GTI, TI मेरा कोई इनिशियल टाइम है, प्लस इंटीग्रेशन TI टू T FT dt। ऐसे लिख सकता हूं भी, बोलिए। TI कोई मेरा इनिशियल टाइम है और TI से T तक लिख रहा हूं मैं, तो ये मेरा GT आ जाएगा। एक काम करता हूं, यहां पे बोथ साइड T की जगह TF ले लेता हूं, TF कर देता हूं यहां पे। तो मैं क्या कर रहा हूं बताओ, मैं TF पे फंक्शन की वैल्यू देख रहा हूं, कोई फाइनल टाइम है TF, वहां पे फंक्शन की वैल्यू देख रहा हूं, GT की वैल्यू देख रहा हूं। वो क्या होगी, वो इनिशियल वैल्यू, जो भी GT की इनिशियल वैल्यू होगी TI वाली, उसमें इसका एरिया जोड़ दो TI से लेकर TF तक का, यही होगा भाई। जरा देखो, T1 T2 ले लो, अगर आपको दिक्कत है तो आप ये कह सकते हो GT2 इज इक्वल टू GT1, आपका इनिशियल टाइम है T1 से T2 FT dt, आप ऐसे लिख सकते हो भाई। ठीक है, यहां पे बहुत सारी T2 पुट कर दिया मैंने, तो इसका मतलब T2 पे जो वैल्यू आएगी GT की, वो T1 पे जो वैल्यू आएगी उसमें ये एरिया जोड़ दो। अब इंटरेस्टिंग क्या है सुनिए, अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का एरिया 0 है तो उन दोनों पॉइंट के बीच में FT का, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का एरिया 0 है, तो GT की जो वैल्यू होगी उन दोनों पॉइंट के बीच वो बराबर हो जाएगी, वो रिपीट करेगी। मतलब जरा देखिए क्या है, मतलब चलिए मैं इसको रबी कर देता हूं, इसका मतलब जरा समझिए क्या है। देखो कितनी कमाल की रिलेशंस निकल के आ रही हैं। अगर मैं मान लीजिए FT प्लॉट करूं या मैं GT प्लॉट करूं, चलिए इस बार मैं GT को दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना भाई। अगर मैं GT को प्लॉट करूं, GT कोई ऐसे रैंडम फंक्शन है मेरा, GT मेरा कोई रैंडम फंक्शन है। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये टाइम यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बड़ा ही गौर से देखना है आपको। ठीक है, ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम है मान लीजिए T1, ये टाइम है मान लीजिए T2, ये टाइम है T3, ये टाइम है मेरा T4।
तो आप जरा यहां पे देखो, यहां पे GT की वैल्यू जो GT2 है वही मेरा GT1 भी है, तो T2 और T1 मेरे बराबर हो गए, तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंट के बीच अगर आप FT को ड्रॉ करोगे तो उसका एरिया जो आएगा वो 0 आएगा। जिन दो पॉइंट के बीच ये रिपीट हो रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू जिन दो पॉइंट के बीच बराबर हो गई, तो ये 0 होना पड़ेगा ना। इसका मतलब FT का जो एरिया आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, समझे मेरा पॉइंट। सिमिलरली आप ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो, इन दोनों पॉइंट के बीच में GT की वैल्यू रिपीट हो रही है, GT3 इज इक्वल टू GT1, तो T1 से T3 के बीच का जो इसका एरिया बनेगा वो 0 बनेगा। ठीक है, क्योंकि तभी ये बराबर हो सकते हैं। तो अगर ये रिलेशन वैलिड है दो फंक्शन के बीच में, तो उनके बीच में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें बन जाएंगी। इन दोनों पॉइंट के बीच में आपका जो एरिया बनेगा FT का वो 0 आएगा, क्योंकि FT जो है इसके डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तभी तो FT प्लॉट करोगे। तो जो भी FT का ग्राफ आएगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो भी FT का ग्राफ आएगा उसमें इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एरिया बनेगा FT का वो 0 आएगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में रिपीट हो रही है वैल्यू, GT की वैल्यू रिपीट हो रही है, GT1 और GT3 बराबर है। तो T1 से अगर मैं T3 पे जाऊंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और T1 से T3 के बीच इसका एरिया 0 हो जाएगा, तभी तो ये बराबर आएंगे। और जरूरी नहीं है ये वैल्यू, कोई भी दो वैल्यू उठा लो जहां पे वैल्यूज बराबर हों, T3 से T4 वैल्यू उठा लो, बराबर होंगी। ठीक है, तो बराबर होंगी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जब FT को प्लॉट करोगे आप, इसका डेरिवेटिव लेके, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके FT को प्लॉट करोगे, तो FT का एरिया जो है वो 0 आएगा इन दोनों पॉइंट के बीच। ठीक है, जैसे कि इन दोनों पॉइंट के बीच देखो, इन दोनों पॉइंट के बीच अगर मैं इसको T5 बोल दूं और इसको T6 बोल दूं, तो T5 और T6 पे GT मेरा रिपीट कर रहा है। तो अगर FT को प्लॉट करोगे, इसका जो भी डिफरेंशिएट करके जो ग्राफ बनेगा, जो FT आएगा, क्योंकि GT का डिफरेंशिएशन होता है ना FT, तो इसको डिफरेंशिएट करके जो भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, उसमें जो 5 से और 6 के बीच का जो एरिया मैं निकालूंगा उस ग्राफ में, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो ग्राफ आएगा उसमें 5 से 6 के बीच का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो वो एरिया आएगा 0। ठीक है, वो यहां से आप कह सकते हो। क्लियर? अभी तो आप जरा देखो GT के साथ भी कैसे FT जुड़ा होता है। अब जरा देखिए, दो पॉइंट और है, मैं T5 और T2 के बीच देख रहा हूं, सोचिए, मतलब दो इंटरवल मैंने ले लिया, T5 और T2। T2 मेरा इनिशियल टाइम है और T5 मान लीजिए मेरा फाइनल टाइम है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं GT5 इज इक्वल टू GT2। T2 मेरा इनिशियल टाइम है भाई, तो T2 से T5 और FT/dt, बोलिए भाई, ऐसे लिख सकता हूं मैं, बताइए, मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको। अब बताइए, ये जो वैल्यू है ये तो बड़ी है इससे, नहीं सॉरी छोटी है, GT5 ये जो वैल्यू है ये इस T2 से छोटी है, ये छोटी है इससे। इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू है वो छोटी आई है इनिशियल वैल्यू से। अगर छोटी आई है इनिशियल वैल्यू से, फाइनल वैल्यू अगर इनिशियल वैल्यू से छोटी आई, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। फिर इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का एरिया निकालोगे, वो एरिया मेरा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों एरिया नेगेटिव आएगा? टोटल एरिया इन दोनों पॉइंट के बीच का, क्योंकि आप खुद सोचो, ये जो वैल्यू है बड़ी है और इसको मुझे 0 बनाना है, तो इसको ये वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो 0 तभी आएगी जब ये इतना ही नेगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर ऐसे दो पॉइंट के बीच आप FT को देखना चाहते हो, जिन दो पॉइंट पे GT की वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, सेम वैल्यू नहीं आ रही है, फाइनल वैल्यू कम आ रही है इनिशियल से, तो इसका मतलब जो FT का एरिया बनेगा उन दोनों पॉइंट के बीच में, इसको डेरिवेटिव लेने पे, इसको डिफरेंशिएट करने पे जो फंक्शन बनेगा, उसका अगर आप एरिया निकालोगे T5 से T2 के बीच में, T2 से T5 के बीच में, वो एरिया नेगेटिव आएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पे जो फाइनल वैल्यू है वो छोटी है इनिशियल से। तो अब आप बताइए, मैं कोई भी दो पॉइंट ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, दो पॉइंट ले रहा हूं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूं T7 और ये पॉइंट मान लीजिए मेरा T8। तो आप बताओ, इन दोनों पे फिर से वैल्यू रिपीट करेगी, वैल्यू रिपीट करेगी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो एरिया बनेगा FT का वो 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं T8 और T6 के बीच में, T8 और T6 के बीच में, अगर इनिशियल टाइम मेरा क्या है बताइए, इनिशियल मेरा T8 है और फाइनल क्या है मेरा, फाइनल है T6। तो अब आप बताओ क्या होगा। तो फाइनल वैल्यू मेरी बड़ी है इनिशियल वैल्यू से, T6 पे फंक्शन की GT की जो वैल्यू है वो बड़ी है T8 से, T6 वाली वैल्यू T8 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो ड्यूरिंग दिस इंटरवल जो एरिया बनेगा FT का वो पॉजिटिव आएगा। जहां जहां GT रिपीट कर रहा है, जहां जहां ये वैल्यू रिपीट करेगी, उन दोनों पॉइंट के बीच में FT का एरिया 0 आएगा।
यहां से यहां तक एरिया 0 है, यहां से यहां तक एरिया 0, इन दोनों पॉइंट के बीच का एरिया 0, यहां से यहां तक का एरिया भी 0 है, यहां से यहां तक का एरिया भी 0 है एफटी का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आया कि किस तरह से आप जो है इस चीज को देखोगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे दोस्तों, इनको आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहां से यहां पे आ रहा हूं, T5 से T4 पे आ रहा हूं, तो फाइनल पॉइंट पे ज्यादा बड़ा पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, मतलब हायर वैल्यू है और ये लोअर वैल्यू है, तो इसका मतलब जो एरिया बनेगा इन दोनों पॉइंट के बीच का एफटी का वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सिंपल, इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वो आप यहां से रिलेट करके देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो आज का जो एपिसोड है ये समझ आया, और इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लेक्चर था, इसके पॉइंट्स को अलग अलग करके रखिएगा, बड़ी ही कमाल की चीज़ है ये। ठीक है, अगले एपिसोड में इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस करके आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे सो दैट आपको ये मास्टरी बने इसमें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।